9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए 9वीं का गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए साबित होने वाले हैं। सारे त्रैमासिक परीक्षा के आपको हम लगातार तैयारी करा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में ये भी है कि पेपर है महत्वपूर्ण, तो अच्छे से कंप्लीट करिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 16 भागित 2 बराबर 2, तो गुणित, तो खाली बॉक्स में संख्या होगी तो 4 होगी। और दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न रूप में होगा, तो कितने हो गए, 2/5 होगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर कुल 5 इसके खंड हो रखे हैं, इसमें से 2 आपके भरे हुए हैं, तो क्या होगा, इसका 2/5 होगा। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होता है। और 0,25 और 0,4 का गुणनफल होगा तो 0,1 होगा। और यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य होगा तो 5 रुपये होगा, क्योंकि 1 दर्जन में कुल 12 पेन होंगी, और 12 पेन अगर हम जोड़ेंगे 5-5 से तो 60 रुपये होगा। तो देखिए, इस तरीके से 32 की घात 1/5 का मान है तो 2 है। तो देखिए, इस तरीके से जो पहला प्रश्न था आपका जो गणित का, बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट किया हमने समझकर। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 4/3 में 2/3 को घटाने पर 2/6 प्राप्त होगा। एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। 48 भागित 5 में शेषफल का मान 9.6 होगा। बहुपद px = 4x - 3 का शून्यक 4/3 है। और -5 माइनस कोष्टक में -8 और -3 बराबर 0 है। और 5872 में संख्या 8 का स्थायी मान ... है। तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, दूसरा प्रश्न हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी मिलाइए। तो कोष्टक में 0.5 गुणित कोष्टक में -7.4, तो होगा आपका -3.7। कोष्टक में -7 गुणित कोष्टक में -15, तो इसका होगा आपका 105। तो देखिए, इसका 105 हो जाएगा आपका। अगला है आपको 504 बटा -18, तो -28। और 0.04 बटा 10, तो इसका होगा आपका 0.004। और 42.64 प्लस 0.636, तो इसका हो जाएगा आपका 43। और -18 बटा 25, तो इसका हो जाएगा आपका -0,-72। इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य के शब्द में उत्तर लिखिए। तो बिंदु 4, 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 1 होगी। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इसका 7/8 होगा। और करनी में 2 से गुणा करके मान लिखिए, तो करनी 3 हो जाएगा आपका, करनी नहीं होगा, गलती से हो गया। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, तो गोलाकार का। और एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है, तो 85। बिंदु -1,4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो दूसरा। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हुआ। तो देखिए, चौथा प्रश्न हुआ। पांचवा आपका, निम्नलिखित के लिए सत्य सत्य लिखिए। तो एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो असत्य होगा। मूल बिंदु में भुज एक कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते, तो सत्य है। पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति होती है, तो असत्य होगा। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, तो असत्य। बिंदु 0,-5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो सत्य होगा। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो असत्य है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। यह हुआ आपका छठा प्रश्न, सातवां हो गया। तो देखिए, इस तरीके से क्रमानुसार आपको सभी प्रश्न दे रखे हैं। ये हो गया आपका 10वां, 11वां, ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। तो देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, सारे प्रश्न आपको क्रमानुसार दे रखे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। ये सभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत अधिक मदद आपकी करने वाले हैं। तो अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें।